श्री कृष्ण कह रहे हैं राधा के बिना मैं नहीं रह पाऊंगा, राधा मेरा प्राण है, मैं खुद राधा नाम का जाप करता हूं। बड़ा प्रमाण दिखा रहा हूं मैं आपको, जिसमें लिखा हुआ है कि श्री कृष्ण ही नहीं, ब्रह्मा विष्णु नारायण सब राधा नाम के एक मंत्र का जाप करते हैं। वो मंत्र भी मैं आपको दिखा रहा हूं। इसमें लिखा हुआ है, श्री कृष्ण भगवान स्वयं कह रहे हैं कि जो व्यक्ति राधा नाम के मंत्र का जाप करता है या राधा नाम का जाप करता है, उसके साथ मैं खुद ही चलने लग जाता हूं, क्योंकि मुझे इतना प्रेम है राधा से। और अगर आप श्री कृष्ण भगवान की पूजा करते हैं, राधा का नाम नहीं लेते हैं या राधा रानी की पूजा नहीं करते हैं, तो वो पूजा सफल नहीं मानी जाएगी। ये प्रमाण आप देखिए, राधा नाम की महिमा क्या है, प्रमाण में एक बार आप देखिए। परम प्रिय श्री राधा नाम की महिमा का स्वयं श्री कृष्ण ने यूं गान किया है। कह रहे हैं कि जिस समय मैं किसी के मुख से रा सुन लेता हूं, उसी समय अपनी उत्तम भक्ति प्रेम दे देता हूं उसको। धा शब्द का उच्चारण करने पर तो प्रियतमा श्री राधा नाम का श्रवण करने के लोभ से उसके पीछे ही चलने लगता हूं। ऊपर 28 नाम लिखे हुए, लिखा हुआ है कि इन 28 नामों का जाप जो भी पाठ करते हैं वह जीव मुक्त हो जाते हैं, ऐसा भगवान श्री ब्रह्मा जी ने श्री राधिका उपनिषद में कहा है। और भी लिखा हुआ है, काम की चीज यहां से है दोस्तों, पढ़िए जरा। लिखा हुआ है कि भगवती श्री राधा का वाच्य चिंतमणि सिद्ध मंत्र क्या है, ओम ह्रीम श्री राधे स्वाहा। असंख्य मुख और असंख्य जीव वाले भी इस मंत्र का महत्व वर्णन करने में असमर्थ हैं। मूल प्रकृति श्री राधा के आदेश से सर्वप्रथम भगवान श्री कृष्ण ने भक्ति पूर्वक इस मंत्र का जाप किया था। फिर उन्होंने विष्णु जी को बोला, विष्णु जी ने ब्रह्मा जी को बोला, ब्रह्मा ने धर्म को और धर्म ने मुझ नारायण को उपदेश दिया। तब से मैं निरंतर इस मंत्र का जाप करता हूं। इसी से ऋषिण मेरा सम्मान करते हैं। ब्रह्मा आदि समस्त देवता नित्य प्रसन्न चित्त से श्री राधा की उपासना करते हैं। नीचे महत्व लिखा हुआ श्री राधा रानी का, क्योंकि श्री राधा की पूजा किए बिना मनुष्य श्री कृष्ण की पूजा के लिए अनधिकारी माना जाता है। इसलिए वैष्णव मार्ग का कर्तव्य है कि वह राधा की पूजा अवश्य करें। श्री राधा श्री कृष्ण की प्राणधिका देवी हैं, कारण भगवान इनके अधीन रहते हैं। यह नित्य राजेश्वरी भगवान के रास की नित्य स्वामिनी है। इनके बिना भगवान रह नहीं सकते हैं। यह संपूर्ण कामनाओं को सिद्ध करती हैं, इसलिए राधा नाम से कही जाती हैं। और भी चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं। श्री कृष्ण कह रहे हैं कि राधा रानी मुझे कितना प्यारी है, कोई भी ऐसा प्रेम परिपूर्ण राधा नाम सुनाकर मुझे खरीद सकता है। नारायण शिव ब्रह्मा लक्ष्मी दुर्गा सरस्वती ये सब मेरे ही रूप हैं, ये सभी मुझे प्राणों से प्रिय हैं। इन सब का भी मुझे बड़ा अनुपम भाव है, परंतु राधा तो मेरे प्राणों भी अतिशय अधिक प्यारी हैं। वह समस्त प्रिय प्रेमी जनों को मुकुटमणि है। राधा के सदस्य प्राणाधिक प्रिय दूसरा कोई भी नहीं है। यह अन्याय। सभी देवी देवियां नित्य मेरे समीप रहती हैं, पर मेरी प्रियतमा राधिका तो सदा सर्वदा मेरे वक्ष स्थल पर निवास करती हैं। और भी लिखा हुआ है कि इस प्रकार राधा के नाम का श्रवण, उच्चारण, स्मरण और संयोग से मोह जल तथा पाप ऋषि का नाश हो जाता है और रोग शोक मृत्यु तथा यमराज उसके भय से कांपने लगते हैं। लिखा हुआ है कि रा शब्द के उच्चारण से भक्त परम दुर्लभ मुक्ति पद को प्राप्त करते हैं और धा शब्द के उच्चारण से निश्चय ही वह दौड़कर श्री हरि के धाम में पहुंच जाते हैं। रा का अर्थ पाना होता है, धा का अर्थ निवारण मतलब मोक्ष। भक्तजन उनसे निवारण मुक्ति प्राप्त करते हैं, इसलिए उन्हें राधा कहा जाता है। ये बिल्कुल उसी तरह है कि भगवान राम की पूजा करोगे तो हनुमान जी अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे, और राधा नाम की पूजा करोगे तो श्री कृष्ण अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे। और राधा रानी के विषय में कहा जाता है, श्री राधा मेरी स्वामिनी और मैं राधे त्रोदा।